ईरान एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल पाकिस्तान से दोगुने से भी अधिक है और जनसंख्या हमारी लगभग 1/3 है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार और महत्वपूर्ण गैर ईंधन खनिज संसाधन है। 1935 तक फारस कहे जाने वाले ईरान के लोगों को अपने इतिहास, संस्कृति और भाषा पर गहरा गर्व है। ऐतिहासिक रूप से ईरान एक प्राचीन भूमि है जिसका दर्ज इतिहास 550 ईसा पूर्व का है, जब साइरस ने पहले फारसी साम्राज्य अचमेनिद की स्थापना की थी, जिसके चौथे राजा डेरियस ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए अनातोलिया से लेकर नदी तक के क्षेत्रों को इसमें शामिल किया था। सिंधु सस्सानिद साम्राज्य ने 224 ईसा पूर्व से 651 ईस्वी तक लगभग 9 शताब्दियों तक फारस पर शासन किया। इस साम्राज्य के अंत में 636 में कादिसिया की लड़ाई में मुस्लिम अरब और फारसियों का आमना सामना हुआ, जिससे एक स्थायी प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हुई। 1979 से ईरान एक इस्लामी गणराज्य है। 2500 वर्षों से अधिक की इस ऐतिहासिक यात्रा में ईरानी लोगों का राष्ट्रवादी उत्साह कभी कम नहीं हुआ। इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति में फारसी मुख्य भूमि और पाकिस्तान के क्षेत्रों के बीच काफी समानता रही है। फारसी भाषा 16वीं शताब्दी में भारत में फैल गई जब मुगलों ने इसे अदालत की भाषा के रूप में अपनाया। अल्लामा इकबाल को ईरान में इकबाल-ए-लाहौरी के नाम से जाना जाता है। गालिब और इकबाल की अधिकांश कविताएं वास्तव में पाकिस्तान का राष्ट्रगान फारसी में है। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश भी है जिसने विदेश में पाकिस्तान के पहले दूतावास की मेजबानी की थी। दशकों से पाकिस्तान और ईरान ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। गौरतलब है कि कुछ परेशानियों को छोड़कर दोनों देशों के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं है। इस विशाल सद्भावना के बावजूद वास्तविक द्विपक्षीय सहयोग क्षमता से बहुत कम है। कुछ लोगों का तर्क है कि ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों ने द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को कमजोर कर दिया है, जबकि अन्य दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुल मिलाकर रिश्ते की सकारात्मकताएं नकारात्मकताओं से कहीं अधिक है और इस प्रकार रिश्ते को पूरी तरह फलने फूलने में मदद मिल सकती है। इस संबंध में 3 मुद्दे ऊर्जा, सीमा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी के रूप में ईरान को हमारी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए एक स्वाभाविक विकल्प होना चाहिए था। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौते (IP) पर 2012 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का शिकार हो गया। 2015 में ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) के सफल समापन ने उम्मीदें जगाई, लेकिन 2018 में समझौते से अमेरिका के एकतरफा हटने से ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन रहा। 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन कारकों ने IP परियोजना को लागू करने के पाकिस्तान के प्रयासों को रोक दिया है। ईरान अक्सर IP समझौते को लागू नहीं करने पर पाकिस्तान पर जुर्माना लगाने का संकेत देता रहा है। अपनी ओर से पाकिस्तान ने अप्रत्याशित घटना को लागू करने की कोशिश की है, मुख्य रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, जो पाकिस्तान के नियंत्रण से परे एक कारक है। आगे बढ़ते हुए दोनों देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों को कानूनी रूप से दरकिनार करने का रास्ता खोजने की दिशा में काम करने की सलाह दी जाएगी, यह देखते हुए कि गैस एक स्वीकृत वस्तु नहीं है। एक अन्य प्राथमिकता क्षेत्र सीमा का बेहतर प्रबंधन करना है, जिसे पाकिस्तान शांति, मित्रता और प्रेम में से